मेरी बात वो लोग समझेंगे जो बहुत बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज 5 सितंबर है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है ये मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगा। आप सबको पता है कि मैं व्लॉग जो है वो एक दिन या 2 दिन पहले क्या कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ। थैंक यू वासे। शूट कर लेता हूँ। ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा 6 सितंबर को। ठीक है जी। तो व्लॉग में आगे चल के बताता हूँ कि क्या स्पेशल है आज के व्लॉग में। आप नहाए? नहीं, अभी नहाने। मैं आपको पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ कि नहा लो नहा लो नहा लो। आप क्यों नहीं नहा रहे? लोअर में अभी नाला ही नहीं है। लोअर में नाला नहीं डालते, शलवार में नाला डालते हैं। लोअर में किसने कह दिया आपको नाला डालते हैं? वो लास्टिक। ये बंदा एक छुपा हुआ है, एक बंदा छुपा हुआ है। ये कहाँ छुपा हुआ है? कोई बंदा छुपा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को नजर आ रहा है? हैं? ये देखिए। हेलो, इधर क्या कर रहे हो छुप छुप के? हैं? पारी दे दो। ये ले जी, आप सबकी तरफ से मुस्तफ़ा को पारी दे दी मैंने एक दफ़ा। फिर आप लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को पारी दे दिया करें। एक और पारी दे दी मैंने। ठीक है जी। आ गया भाई, आ गया। ओहो, पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया। वाह जी वाह, वासी की तो साइकिल आ गई है। हाँ जी, ठीक करा लिया आपने? जी सर। माशाल्लाह मैं अपने आप माशाल्लाह। को ठीक कराता रहा हूँ। फिर पहले आपने साइकिल ठीक कराई है जी सर। और फिर आपने अपने आप को ठीक पहले कराया। फिर अपने आप को ठीक करवाया। वाह, जी, क्या बात है। आज मैं बच्चा नहीं लग रहा। आज तुम बचे हुए लग रहे हो। साइकिल ऑर्डर। बाजी वाह, जरा हाँ पीछे से घूम के दिखाना। ओह, चेक करें जी, टिश्यू भी लगे हुए हैं। वाह वाह साहब, वीआईपी। साहब जी, वीआईपी। माशाल्लाह जी। बस शेप रहेगी। वो कहते हैं चश्मे बदूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चश्मे नजर बदूर। चश्मे बदूर, नजर पिस्तौल। यार, लोअर में नाला डालते हैं कि शलवार में नाला डालते हैं? ये बताओ। सलवार में नाला डालते हैं। तुमने कभी लोअर में नाला डाला है? मैंने कभी नहीं डाला। तुमने कभी लोअर पहना भी नहीं है तो नहीं, तुमने पहना नाला नहीं क्या तो डाला? नाला कैसे डालूंगा उसमें? उसमें लास्टिक डलती है। हाँ जी। ये क्या शोर मचाया हुआ है? नाले पानी बढ़ा रहा हूँ। हैं? नाले पानी बढ़ा रहा हूँ। ये बंदा चेक करें, ये पेचकस की नाले पौनी बना रहा है। दिखाएं जरा। ये देखिए जी, ये पेचकस की नाले पौनी बन रही है। हथौड़ी से कर क्या रहे हो तुम? वो उसको सीधा कर रहा ना। हैं? सीधा कर रहा था टूट जाएगा ना करो ना। बेटा। ये मदर बेटा है, तुम्हें कह रहा हूँ मैं। ये कह सकते हैं आप। मेरे बाल काले हो गए। बच्चों की पहुंच से हथौड़ी, दूर रखें। छुरी, कैंची, ये माचिस दूर डालना है कि रखें। ये डालना है? क्या कह रहा हूँ मैं? छुरी दूर के- रखें ये वरना आपको डालना है, आग लगा देंगे। ये हाँ डालना जी, है, ये मतलब अंकल ये डालना है। ये डालना है ना। नहीं नहीं, ये मेरे, ये मेरे। नहीं नहीं, आपका नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, हाँ। इसके साथ है। ये मुझे जी मारे इसके साथ पेचकस। मुस्तफा को गुस्सा चढ़ गया। ये तो रैकेट आपने पकड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ, जो दूसरा रैकेट है, पुराना रैकेट था, जब मैं छोटा होता था उससे खेलता था, तो उसको आपने आग लगाई है उसकी स्ट्रिंग्स को? ये नहीं। वाली जो स्ट्रिंग हाँ है, जी, हाँ नहीं मुस्तफा ने मुझे बताया कि आपने आग लगाई है नहीं और उसकी लगाई। स्ट्रिंग सारी टूट गई है। नहीं लगाई, एक स्ट्रिंग पूरी उसे टूट गई है। आप क्यों आग लगाते हो? नहीं लगाई, हैं? नहीं लगाई, आग लगाने से आपको क्या मजा आता है मुझे बताओ? नहीं लगाई। फिर इसने शक्ल बनाई, लेकिन इस दफ़ा ज़बान इसकी बाहर निकली हुई थी राफे की। पहले खूबसूरत खरगोश बनता है ये, आज इसने ज़बान निकाली बाहर। आई थिंक आ गया कैमरे के अंदर। आई थिंक, आगे अल्लाह करे आ जाए। हाँ, क्यों आग लगाते हो स्ट्रिंग नहीं को? लगाई, क्यों लगाते हो आग स्ट्रिंग को? नहीं लगाई। बताओ, मुझे जवाब दो। नहीं लगाई, आ गया है मेरे ख्याल में। क्यों लगाते हो? नहीं लगाई। आइंदा तुमने आग लगाई ना, मैं आपकी ज़बान पे ना मिर्चें लगा दूंगा, रेड वाली मिर्चें आपकी ज़बान को लगा दूंगा। मिस्टर अली हैदर, अब आपकी चोट कैसी है? ठीक है। ठीक है, हाँ जी, गुड बॉय। वो लगा रहे हो आप क्रीम यहाँ पे? हाँ जी। कौन लगा के थे? अब आप ही लगाती हो? आप ही तो कुटती भी हैं, आपको मारती भी हैं। आप ही हैं? नहीं बन। नहीं मानती आप ही? आप उसकी कुट लगाती हैं? नहीं भाईजान, नहीं रो रहा था उस दिन, एक दिन रो रहा था आपने? नहीं, मैं तो नहीं मारती। जब बदतमीजी करता फिर तो मैंने जाहिर बात है मारना ही है ना इसको। बदतमीजी करता है ना तो मारते नहीं है, समझाते हैं। समझाते हैं तो पर ये समझता नहीं है कि मार जब खाता तब समझ इसको आती है। हैं? ऐसे ही है? मार खाते हो फिर समझते हो? आप ही ठीक कह रही हैं आप ही। हाँ जी। वैसे समझ आया करो प्यार से, मार नहीं खाते। ओके, गुड बॉय।
सो गाइज मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आपको बोला था कि आज बहुत ही कोई स्पेशल दिन है। तो आज मेरी बर्थडे है, 5 सितंबर को मेरी बर्थडे होती है। आप ये व्लॉग 6 को देख रहे हैं क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले व्लॉग शूट कर लेता होता हूँ। तो गाइज मैंने आपसे आज बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं पिछले 4-5 साल से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा। बर्थडे सेलिब्रेट ना करने की वजह यह है कि मैंने अपनी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर लिया है। मेरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है उसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, उससे कम ज़रूरी उसको नंबर 2 पे रखता हूँ, उससे कम ज़रूरी 3 पे रखता हूँ, 4 पे। इस तरह मैंने कोई 6-7 अपनी ना चीज़ें बनाई हुई हैं कि जो बहुत ज़रूरी है वो नंबर 1 पे करूँगा, जो उससे कम है वो नंबर 2 पे करूँगा। पहले मैं ऐसा नहीं करता था, अल्लाह ताला ने अकल दी है। बर्थडे सेलिब्रेट ना करने की सबसे बड़ी जो वजह थी ना वो थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने मुझे प्रायोरिटीज सेट करना सिखाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने मुझे ये सिखाया कि यार दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल नहीं करते। अभी मैं चाहता तो मैं व्लॉग बना लेता, बर्थडे व्लॉग बना लेता, और मुझे पता है बर्थडे व्लॉग के ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, मैं भी हूँगा, फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, एक इन्जॉयमेंट होगी, केक काट रहे होंगे, बड़ा मज़ा आ रहा होगा, फ़न व्लॉग बनेगा, उसके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया हुआ है। सबसे पहले मेरे बच्चों की ज़रूरियात। मेरे ऊपर ऐसा भी वक्त आया हुआ है कि जेब में केक लाने के पैसे तो क्या, एक पेस्ट्री लाने के पैसे नहीं होते थे। 60-70 रुपए की पेस्ट्री आती है, वो भी नहीं होते थे कि मैं एक पेस्ट्री ख़रीद के ले आऊँ। और छोटे होते हुए मेरा ये हाल होता था कि मैं अम्मी को बोलता था ये डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है ना, ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल है ये जो पड़ी हुई है, ठीक है, आज इसके ऊपर कपड़े शपड़े और अंडरवेयर्स पड़े हुए हैं। मैं कहता था अम्मी इसको भर देना है, ठीक है। मेरे दोस्त ये मत कहें कि कोई चीज़ कम है। छोटा था मैं, स्कूल में पढ़ता था, और जब अम्मी चीज़ें इस पे रखती थी ना, कोई 8-10 किस्म की डिशेस पड़ी होती थी डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरी बर्थडे पे, तो मैं फिर भी अम्मी को कहता था अम्मी इतना कम, ठीक है। तो अम्मी मुझे समझाया करती थी लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं आती थी। मेरे कुछ स्कूल के दोस्त मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और उनको ये पता है कि शुएब की बर्थडे किस तरह मनाई जाती थी। तो गाइस बात यह है कि सितंबर के महीने में 2 बर्थडेज आती हैं, एक वासे की आती है और एक मेरी आती है। वासे की बर्थडे अभी 6-7 दिन के बाद वासे की बर्थडे आ जाएगी। तो प्रायोरिटी मेरी ये है कि वासे की बर्थडे मना ली जाए और मेरी बर्थडे को स्किप कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, उसका छोटा सा दिल है, छोटी सी उसकी सेलिब्रेशन हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। तो मुझे मेरे बच्चों की खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। मेरे बच्चे खुश हो जाएं, मुझे बस इतना ही चाहिए। और मैं बच्चों को ये बात समझाता रहता हूँ कि बेटा जो भी चीज़ करनी है ना वो सादगी से करनी है। और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है ना वो ये सीखी है कि हमें कोई दिन सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। जैसे बर्थडे है ना, यार बर्थडे आ रही है बस इसी दिन करनी है वरना मूड ऑफ कर लेना है, या कोई और सेलिब्रेशन आ रही है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई कुछ भी आ रहा है, कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिसको आपने फिक्स किया हुआ है ना, यार दिन फिक्स मत करो, सेलिब्रेशन के दिन फिक्स मत करो। मेरी बात वो लोग समझेंगे जो बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से गुजरे हुए हैं, जो ऐसे क्राइसिस से गुजरे हुए हैं जिनकी जेब में किसी वक्त 10 रुपए भी ना हो। वो लोग मेरी बात को बड़ी ही गौर से सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है यार जिस दिन आपकी बर्थडे हो आपकी जेब में पैसे ही ना हो केक लाने के लिए। हो सकता है यार जिस दिन आपकी शादी की एनिवर्सरी हो आपकी जेब में पैसे ना हो। यार बहुत कुछ हो सकता है। तो यार ये दिन, ये टाइम, ये मत सेट करो यार किसी भी चीज़ के। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़िंदगी को आसान बनाओ। बर्थडे गुजर गई बगैर पैसों के, गुजरने दो। 10 दिन बाद कर लेना, 15 दिन बाद कर लेना, 20 दिन बाद कर लेना, महीने बाद कर लेना, लेकिन मूड ऑफ ना करो एक दूसरे के साथ। तो गाइस अब मैं किचन में आ गया हूँ और मेरी चाय बन रही है और चाय के साथ मैं लूँगा एक ब्रेड स्लाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। रात का खाना मैंने नहीं खाया हुआ। इस टाइम रात के 12:30 हो रहे हैं और मज़र ने मेरे से पूछा था 8 बजे कि आपने खाना खाना है या नहीं खाना। मैं कहा यार अभी भूख नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो उस टाइम वाकई में मुझे भूख नहीं थी, तो अभी 12:30 मुझे भूख लगी है। तो मैं कहा चलो चाय बना लेते हैं, साथ एक स्लाइस ले लेंगे। तो बर्थडे पे ये हुआ जी कि बर्थडे मुझे सबसे पहले आके राफ़े ने मुझे विश किया घर में से, और फिर वासे ने, मुस्तफ़ा ने, अब्बू ने, अम्मी ने, सब ने विश किया, भाई ने विश किया, आप लोगों ने विश किया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है वो मुझे याद रखा मेरी बर्थडे के ऊपर। मैं आपका जितना थैंक यू करूं, जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, उतना ही कम है। मेरी तो बस आप लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहिसाब खुशियों से नवाजे। लें जी, मेरी चाय और मेरा ब्रेड स्लाइस जो है वो रेडी है।
आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।